उमर, पागल, रो क्यों रही हो? और तबीयत क्यों खराब कर ली है तुम? तुम मुझसे नाराज क्यों? तुमसे नाराज हो सकता हूँ, बस जरा सा गुस्सा तो किया। मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ करो। नहीं हुआ करो। I'm sorry. इस लड़की में तो हमारी जान अटकी हुई है सबकी। इसको कुछ हो जाता है तो हमारी जान पे पड़ आती है। अब देखो ना, 3 घंटे हो गए हैं पूरे, एक निवाला तक मुंह में नहीं गया। ये तो शुगर लो होती हुई महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा किधर रह गए थे? माँ की याद नहीं आई? आई 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 आई। कैसी है माहिन? अब ठीक है, सो रही है बेचारी। अब देखो ना, घर में अकेली पड़ी पड़ी बोर होती रहती है, ना भाई है ना बहन है। अब वो बेचारी अकेली घबरा जाती होगी ना। आजकल हम बूढ़ों के साथ नई नस्ल का वक्त कहाँ गुजरता है। अम्मा जी, मैं सोचा था कि बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आसमा से यही बात करने वाली थी। तो ठीक है, हम कल ही आकर अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना देते और शादी की तारीख तय कर लेते। वो आप सच कह रहे हैं? मैं इस उम्र में मजाक करता अच्छा लगूंगा? ठीक है, तो ये खुशखबरी मैं भाई को दे रहा हूँ। अरे नूरीन, कल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई तुम्हारी बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत है, घर की बात है। कोई घर वर की बात नहीं है भाई, हम तो पूरी तरह जश्न मनाएंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। तुम जब्बार को फोन करो। अच्छा, तो इससे एक बात तो जाहिर होगी, तुम किसी भी लम्हे मुझसे बदगुमान हो सकती हो। एक ही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगी। अच्छा, वादा करो। वादा करती हूँ। हमेशा मुझ पर एतबार करोगी? हमेशा एतबार करूँ। कभी मुझ पर शक नहीं करोगी? कभी शक नहीं करूँगी। असली में अफेयर चल जाए तभी शक नहीं करोगी? तब भी नहीं करूँ। गुड गर्ल। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत। हद से भी ज्यादा। लेकिन क्या करें, तुम्हें तो यही पसंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर वालों को तुम दोनों की लव स्टोरी का पता चल गया। तो हमने पहले उनसे कौन सा छुपाया था? आज ऑफिशियली पता चल गया और उन्होंने माहीन को देश निकाला दे दिया। क्या कह रहे हो? आज से तुम हमारे घर रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ये फैसला कबूल नहीं है? हरगिज नहीं है। तो ठीक है, मैं घर वालों को जाके बता देता हूँ कि तुम दोनों ने शादी से इनकार कर दिया। जैद, एक सेकंड बात सुन। क्या बकवास कर रहा है? मेरी गर्दन छोड़ो। मर गया तो तुम दोनों की शादी में भंगड़ा कौन डालेगा? अहमक लोगों, तुम दोनों की कल मंगनी है। अच्छा, आप भाई को अहमक कह रहे हैं? हाँ। वेल डन।
सारे काम है, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे होंगे और कब होंगे। कैसे काम मम्मी? तुम पोस्टियों की तरह पड़े रहो यहाँ पर। उठो, मुझे बाजार जाना है। प्लीज जैद को ले जाओ। माहीन चाहती है कि मंगनी का जोड़ा तुम्हारी मर्जी का हो। ये उसने कहा आपसे? लड़कियां ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं कहती। अच्छा अम्मी, अब्बा माने कैसे? तुम हमेशा उनके बारे में बदगुमान रहते हो। वो तुम्हारा बुरा नहीं सोचते हो। अब क्या सोच रहे हो तुम? जल्दी करो, उठो, मैं जा रही हूँ, माहिन को बुला कर लाती हूँ। जल्दी आओ। बस मैंने कह दिया, माहीन को अंगूठी भाई खुद पहनाएगा। फालतू बातें मत किया करो, तुम्हारी दादी को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ठीक है ना, एक मंगनी की तकरीब हम अलग से रख लेते हैं। तुम पिटोगे अब मुझसे। अम्मी आप किस दौर में रहती हैं? देखो, मैंने तुम्हें कह दी ना जैद, जब तुम्हारी अपनी मंगनी होगी ना तो जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो तुम कर लेना, लेकिन उम्र के मामले में मैं किसी की नाराजगी का रिस्क नहीं लूंगी। मैं अम्मा जी से कहूँ। तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, खामोशी से घर बैठो और अब्बा आ जाएंगे तो खाना सर्व करवाना, उनके साथ बैठकर खाना खाना, और मैं जा रही हूँ। हद हो गई, हमारी जनरेशन के जज्बात तो कोई समझता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज टाइम पर पहुंचनी चाहिए, वरना मैं आपकी कोई पेमेंट नहीं करूंगा। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। और बताओ क्या करना है? कोई अंगूठी वगैरह लेने जाना है? वो तो मेरे पास है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं जब तक बाकी इंतजाम देखता हूं। सुनिए, आप इतने मुतमईन कैसे? क्यों, क्या हुआ? वो लोग तो उमर के रिश्ते के लिए आ रहे थे और आपकी बेटी की खुशी भी इसी में ही। मुझे माहिन की खुशी हर चीज से ज्यादा अजीज है। मैं माहिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इनका भी कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ और कभी कुछ। कल तक जिस शख्स को नफरत करते थे, आज उसी को दामाद बनाना चाहते। किसी ने सच कहा है, औलाद होती ही ऐसी चीज। चलो, अल्लाह ने मेरी बेटी की दुआ तो सुन ली। अरे तुम लोग, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी दादू है कसम से, वरना तुमने मंगनी क्या शादी भी खामोशी से कर लेनी थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। बात सुनो, तुम्हारे मंगेतर को क्या नजर लगा देते हम लोग, हद हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो चलो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। भाई कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारी मंगनी हो। ओ पागल, मैं मजाक कर रहा था, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा फोन ऑन रखना, लम्बे लम्बे की खबर करूंगा। ऐसा भाई नसीब वालों को मिलता है। मेरी हर खुशी में मुझसे ज्यादा खुश होता है और मेरे हर दुख में मुझसे ज्यादा दुखी।